तो चलिए हम लोग बात करते हैं 38 की, ठीक है। 38 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सब्सटेंस कंटेंट्स आयरन, यानी निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में आयरन लोहा विद्यमान होता है। जैसा हम जानते हैं कि जो पहला इसका ऑप्शन है क्लोरोफिल, इसमें लोहा नहीं होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, तो ए इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर बात करें कोलेजन, कोलेजन एक प्रोटीन होती है जो लिगामेंट्स टेंडन में पाई जाती है। तीसरा बात करें केराटिन, केराटिन एक प्रोटीन होती है जो हमारे बालों में, पक्षियों के जो फर होते हैं पंख में पाई जाती है, और जो सींग होते हैं उनमें पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो करेक्ट है वो होगा मायोग्लोबिन, ठीक है। मायोग्लोबिन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें 39, तो इसमें लिखा हुआ है कि इक्वेटर डज नॉट पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी निम्न में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। जैसा आपको पता है कि ये दिस इज़ द अर्थ, या अर्थ है, और अर्थ के सेंटर में इक्वेटर पास होती है। ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, बीच में विषुवत रेखा है 0 डिग्री। तो ऐसे कौन कौन से देश हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे बहुत देश हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो कौन कौन सा होगा। तो मैं चाहूँगा कि आपके घर में अगर मैप है एटलस में, तो जाके आप वहाँ पे सर्च करें, देखें, तो आपको वो चीज़ दिमाग में सेव हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन लगातार कई एग्जाम्स में आते ही रहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा वो होगा गबन सोमालिया। देखिए गबन सोमालिया जो है वो पास होता है, ठीक है। गबन सोमालिया पास होता है। तो आपसे पूछा है कि नहीं पास होता है, तो इसका आंसर होगा 3 और 4, यानी रवांडा और इक्वेटोरियल जो गिनी है वो पास नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा डी, 3 और 4, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 की बात करें तो उसमें लिखा हुआ कि चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन अ जीन इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं, यानी जीन के भीतर जो अनुक्रम है उसके आधार में यदि हम परिवर्तन कर दें तो वो क्या कहलाता है। जैसे हम जानते हैं कि जीन्स कहाँ पे होते हैं, दिस इज डीएनए, ठीक है, ये डीएनए है, और डीएनए पे जीन्स जो है वो पाए जाते हैं। तो यदि कोई भी जीन चेंज कर दिया गया है, स्थान चेंज कर दिया गया है, आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा डीपली। जैसे मान लीजिए दिस इज डीएनए, ठीक है। जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पे थोड़ा सा नॉइज़ हो रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये डीएनए है, ठीक है, और डीएनए पे ये बेस पेयर हैं इसके डीएनए के, यहाँ पे जीन्स लगे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो जैसे मान लीजिए जो एडेनिन है ये जुड़ा हुआ है थाइमिन से, ठीक है। ग्वानिन है ये जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से। यदि ऐसा हो जाए कि एडेनिन के स्थान पर साइटोसिन आ जाए, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो बेस था, इसका जो आधार था, उसमें परिवर्तन हो गया। तो इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन बोलते हैं, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो ये चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आपको ये पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो आज का जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है म्यूटेशन। चलिए, क्लोनिंग, ब्रीडिंग, फ्यूज़न क्या होता है, सारे हम बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। वीडियोज़ अपलोड करूँगा मैं, तो उन वीडियोज़ में पूरा बताऊँगा क्लोनिंग के बारे में, ब्रीडिंग के बारे में, फ्यूज़न क्या होता है, किस तरीके से ट्विंस होते हैं, एवरीथिंग। तो 41 की बात करते हैं। इसमें लिखा है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविज़न फॉर पंचायती राज सिस्टम, यानी कौन सा भाग, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी बात की गई है, उसके प्रावधान दिए गए हैं। तो जैसा हमको पता है कि हमारे संविधान में जो भाग है, तो वो भाग हमारा है 9th, ठीक है, दिस इज़ 9th। तो इसका आंसर होगा ए। 9th भाग जो है, जो 9वां भाग है, उसमें पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात की गई है। तो मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन, हमारे संविधान में कौन सी ऐसी अनुसूची है, कौन सा ऐसा शेड्यूल है जिसमें पंचायती राज के बारे में बात करी गई है, और हमारे संविधान में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें पंचायती राज के बारे में बात करी गई है, ठीक है।
देखिए पार्ट्स और स्केड्यूल्स ये डेफिनेटली हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या फिर एसएससी हो या फिर यूपीपीसीएस हो। तो आपको ये 22 पार्ट, तो अभी वर्तमान में तो 25 पार्ट हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, और जो 12 अनुसूचियाँ हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी, और कोई चारा नहीं है। मैं आपको कोशिश करूँगा कि शॉर्ट ट्रिक के थ्रू याद कराऊँ, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट 42 जो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज इन द अलार्म फायर अलार्म, यानी फायर अलार्म में निम्नलिखित में से, ठीक है, किसका उपयोग होता है। तो फायर अलार्म में निम्नलिखित में से जो उपयोग होता है, इसका जो मोस्ट सटीक आंसर वो है फोटो सेल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फोटो सेल होगा। किस तरीके से फायर अलार्म काम करता है, किस तरीके से स्मोक को डिटेक्ट किया जाता है, सारी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरी हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। इसमें लिखा है कि व्हेन वाज द थर्ड ईयर सिस्टम एडेड इन द इंडियन फेडरल सिस्टम, यानी भारतीय संघात्मक व्यवस्था में जो तृतीय तल है उसको कब जोड़ा गया। तो इसका आंसर होगा 1992, ठीक है। क्या इसका आंसर 1992। दोस्तों आप बताएं कि कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू, कौन सा अमेंडमेंट किया गया था जिसके थ्रू ये थर्ड सिस्टम जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन 44 की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज़ नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज़ नॉट थर्मोप्लास्टिक। देखिए दो टाइप्स के प्लास्टिक होते हैं, एक थर्मोसेटिंग, एक थर्मोप्लास्टिक। तो इसका जो सटीक आंसर है नियोप्रीन, पॉलीथीन, नियोप्रीन, पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन, इसका सटीक आंसर है टेफ्लॉन, ठीक है। टेफ्लॉन जो होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल बाई अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 आपको पता ही होना चाहिए और कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 3 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स की, करेक्ट है। अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज ऑफ स्टेट की, करेक्ट है। अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज, करेक्ट है। देखिए एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स की जो बात की जाती है वो आर्टिकल 2 बात करता है, आर्टिकल 2 बात करता है। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। इसमें लिखा हुआ है कि इन ह्यूमन बॉडी द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिनस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। मतलब हमारे शरीर में जो भी हम खाना खाते हैं तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो प्रोटीन है उसका पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एसएससी में ये चीज़ें बहुत आम पूछी जाती हैं, और साइंस में तो जो मैं पढ़ाता हूँ वो साइंस में वहाँ से 99% क्वेश्चंस पूछे गए डायरेक्टली। तो बहुत साइंस क्वेश्चन बहुत इजी थे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा माउथ। माउथ जो है सबसे पहले मुख से, इसका हिंदी में क्या है आइए पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वो है मुंह, हमारे मुख से, क्योंकि मुख में क्या होता है, हमारे मुख में सलाइवा होती है, लार होती है। तो सबसे पहले जो रोटी है, जो स्टार्च है रोटी के अंदर जो हम खाते हैं, वो सबसे पहले मिक्सअप किससे होता है, सलाइवा से होता है। और सलाइवा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं। तो सबसे पहले जो पाचन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।